नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। गाजीपुर में हुए चर्चित विनीत राय हत्याकांड ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। इस सनसनीखेज हत्या के बाद अब पीड़ित परिवार का दर्द खुलकर सामने आया है। बेटे की हत्या से टूट चुके पिता आलोक राय उर्फ डब्लू ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए ऐसा बयान दिया जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और बिंदु होटल के मालिक आलोक राय ने साफ शब्दों में कहा कि यदि मुख्य आरोपी शंकर पांडे का अगले 2 से 4 दिनों में एनकाउंटर नहीं हुआ तो वह अपना होटल व्यवसाय बंद कर पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आत्मदाह करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनके बेटे के हत्यारों की सजा नहीं मिलती तब तक वह अपने बेटे की तेरहवीं भी नहीं करेंगे। दर्शकों, यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यह एक पिता के टूटे विश्वास, कानून व्यवस्था पर उठते सवाल और न्याय की पुकार की कहानी बनता जा रहा है। आलोक राय ने आरोप लगाया कि कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे को स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने गोरा बाजार चौकी प्रभारी शिवाकांत मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आलोक राय का कहना है कि 2025 में आरोपी शंकर पांडे ने कथित रूप से दरोगा को महंगा जूता दिलाया था और इसके बाद से उसे संरक्षण मिलता रहा। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर कई बार शिकायतें की गई, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। आलोक राय का कहना है कि उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल डीआईजी बैरबल कृष्ण पर विश्वास है और उन्हें उम्मीद है कि वही इस मामले में निष्पक्ष न्याय दिला सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक पिता को न्याय व्यवस्था, स्थानीय न्याय व्यवस्था पर इतना अविश्वास हो गया है। जानकारी के अनुसार कारोबारी आलोक राय ने दावा किया है कि शंकर पांडे ने जेल से छूटने के बाद उनके पास 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग भेजी थी। कथित तौर पर धमकी दी गई थी कि यदि रंगदारी नहीं दी गई तो होटल चलाना मुश्किल कर दिया जाएगा। आलोक राय के अनुसार उनका होटल ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां आरोपी गैंग के कई लोगों के मकान मौजूद हैं। यही कारण है कि लंबे समय से उनके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था। अब बात करते हैं उस रात की जिसने पूरे गाजीपुर को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश फिल्मी अंदाज में होटल पहुंचे। पहले बियर खरीदने का बहाना बनाया गया, माहौल सामान्य दिखाया गया, किसी को शक न हो इसलिए पूरी तैयारी से साथ अंजाम दिया गया। जैसे ही मौका मिला हमलावरों ने कारोबारी के बेटे विनीत राय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोलियां इतनी नजदीक से चलाई गई कि बचने का मौका ही नहीं मिला। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। होटल परिसर में चीख पुकार सुनाई देने लगी। सुरक्षा गार्ड मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन आरोप है कि मौके पर लोग समय रहते नहीं पहुंचे। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि जिस समय यह वारदात हुई उस समय होटल परिसर के कुछ सीसीटीवी कैमरे बंद थे। अब यह जांच का विषय कि कैमरे तकनीकी कारणों से बंद थे या किसी साजिश के तहत उन्हें निष्क्रिय किया गया था। यही वजह है कि पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। गाजीपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि 2 विशेष टीमों के अलावा एसओजी और सर्विलांस टीमें भी लगाई गई हैं। लगातार पुलिस गाजीपुर के साथ साथ बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी दबिश दे रही है। मोबाइल सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों और उनके रिश्तेदारों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पुलिस के अनुसार अब तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। इनमें से 2 लोगों पर हत्या में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने यह भी कहा कि पुलिस हर संभव ठिकाने पर दबिश दे रही है और जल्द ही महत्वपूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है। वहीं जब पुलिस संरक्षण के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो एसपी ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार का कोई शिकायत अभी तक उनके संज्ञान में नहीं आई है। यदि कोई लिखित शिकायत मिलती है तो निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ हत्या का मामला है या इसके पीछे रंगदारी, गैंगवार और संगठित अपराध का कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में पिछले कुछ वर्षों से संगठित अपराध, रंगदारी और गैंग गतिविधियों को लेकर कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में विनीत राय हत्याकांड एक बार फिर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर बहस छेड़ दी है।
सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कई सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने भी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि यदि कारोबारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो इसका असर पूरे व्यापारिक माहौल पर पड़ सकता है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। पिता का दर्द पूरे जिले की चर्चा का विषय बन गया है। बेटे को खोने का दुख, पुलिस पर अविश्वास और न्याय की मांग ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर गाजीपुर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे? क्या पुलिस संरक्षण के आरोपों की जांच होगी? क्या रंगदारी की कहानी सच साबित होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या विनीत राय के परिवार को न्याय मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन आज एक पिता की पुकार पूरे सिस्टम से जवाब मांग रही है। हम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।